तो क्या आप दोनों वही हैं जो यहाँ मुझसे आज शादी करने के लिए आए हैं? हाँ। तो आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा कि मुझसे शादी करने के लिए आप लोगों को 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ हाँ पता है। ठीक है, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए ना मेरी 3 शर्तें हैं। 3 शर्ट? जी, अगर आपको मुझसे शादी करनी है ना तो आपको मेरी तीनों शर्तों पे खरा उतरना पड़ेगा, और जो भी मेरी तीनों शर्तों पे खरा उतरेगा मैं उससे शादी कर लूँगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मेरी पहली शर्त का टास्क ये है कि आप दोनों को मुझे अपनी अपनी पीठ पर बिठा के 10-10 पुशअप करने होंगे, और जो भी पुशअप सक्सेसफुली कर लेगा वो इस टास्क को जीत जाएगा, और जो गिर गया वो फेल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी पहली शर्त के टास्क में जो पास हुए हैं वो आप हैं, और आप फेल हो गए क्योंकि आप गिर गए थे। तो बढ़ते हैं अब दूसरे टास्क की तरफ। तो आप लोग तैयार हैं? हाँ। तो अब बारी है मेरी दूसरी शर्त की, जिससे मैं आप दोनों से एक एक पहेली पूछूंगी, और जो पहेली का सही जवाब देगा वो इस टास्क में जीत जाएगा। तो मेरी पहली पहेली आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा जलती है उतनी ही ज़्यादा रोती है? हाँ, मोमबत्ती। हाँ राइट, आपका आंसर एकदम सही है। तो मेरी दूसरी पहेली आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आगे से भगवान ने बनाई है और पीछे से इंसान ने? आगे भगवान ने और पीछे इंसान ने। बैलगाड़ी। सही जवाब। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस टास्क में आप दोनों ही पास होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड टास्क की तरफ। तो अब बारी है मुझसे शादी करने के लिए तीसरी और आखिरी शर्त की, जिससे तय हो जाएगा कि आप में से कौन मुझसे सच में प्यार करता है और कौन मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा है। तो टास्क ये है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में 2 पेपर्स हैं, लेकिन ये कोई आम पेपर्स नहीं बल्कि ये मैजिकल पेपर्स हैं। मैजिकल पेपर? जी हाँ, मैजिकल पेपर्स। इन दोनों पेपर्स को मैं एक एक आपको दूंगी, जिसको आपको अपने पास कुछ घंटों तक रखना पड़ेगा, और जिसका भी पेपर अपने आप छोटा हो जाएगा वो मुझसे सच्चा प्यार करता होगा, और जिसका भी पेपर छोटा नहीं होता है मैं समझ जाऊंगी कि वो मुझसे मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसों के लिए शादी कर रहा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ। अरे यार, इतनी देर हो गई, ये पेपर तो छोटा ही नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है इसने मेरा लालच पकड़ लिया और ये शायद सच में छोटा नहीं हो रहा हो। एक काम करता हूँ, मैंने इस पेज को फाड़ देता हूँ। अब ठीक है। अरे यार कितनी देर हो गई, मेरा पेपर छोटा हो ही नहीं रहा है। शायद मैं कनेक्ट से शादी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा करता हूँ, उसे ना सच बता दूंगा कि पेपर छोटा हो ही नहीं रहा है। मेरा पेपर तो छोटा हुआ ही नहीं, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ना आपसे कोई प्रॉपर्टी के लिए शादी नहीं कर रहा। पता नहीं मेरा पेपर क्यों छोटा नहीं हुआ। तू प्यार करेगा तभी तो छोटा होगा। ये देख, मैं कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मेरा पेपर छोटा हो गया है ना। अरे वाह, ये तो सच में बहुत छोटा हो गया। लगता है तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। तो वक्त आ गया है मैं अपनी तीसरी शर्त का जवाब बता दूं। ठीक है, तो मेरी तीसरी शर्त में जो जीतते हैं वो हैं सौरभ। जी सौरभ, मैं आपसे शादी करने वाली हूँ। सौरभ, लेकिन शर्त तो मैं जीता हूँ ना, मेरा पेपर छोटा हुआ है। हाँ, पेपर तो छोटा हुआ है, लेकिन अगर ये पेपर खुद छोटा होता तो मैं मान भी लेती, मैं आपके साथ शादी करूँगी। लेकिन तुम तो ये पेपर खुद ही फाड़ के ले आए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला था ना ये मैजिकल पेपर है, खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, और ये खुद ही छोटा हुआ है, मैं क्यों फाड़ूंगा इसको। नहीं नहीं, ये कोई मैजिकल पेपर नहीं है, बल्कि ये सब ना मेरा एक प्लान था। मैं बस यही जानना चाहती थी कि आप दोनों में से ईमानदार कौन है, इसीलिए मैंने आपको ये एक एक पेपर दिया। जो भी ईमानदार होगा
वो एज इट इज़ पेपर लेके आ जाएगा, और जो मेरी प्रॉपर्टी और जो मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी कर रहा होगा वो इस पेपर को कैसे भी कैसे तरह से छोटा करके ले आएगा। और देखो एज इट इज़ आपने वैसा ही किया, और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कंग्रेचुलेशन सौरभ, मैं आपसे शादी करने वाली हूँ। सौरभ, क्या आप तैयार हैं मुझसे शादी करने के लिए? हाँ। मुझे ना हमेशा से एक ईमानदार लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, जो कि आप हैं। अगर आप चाहते तो आप भी ये पेपर छोटा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आप तैयार हैं? हाँ। ठीक है, चलते हैं।